एक और देश भर में सनातन धर्म को बचाने और मजबूत करने की मुहिम चल रही। वहीं मध्य प्रदेश के ग्वालियर से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने न सिर्फ धार्मिक भावनाओं को झकझोरा है बल्कि सियासी हलकों में भी हलचल मचा दी है। बौद्ध धम्म सम्मेलन के 2000 से अधिक लोगों ने हिंदू धर्म त्यागने की शपथ ली और अब ये मुद्दा गर्माता नजर आ रहा है। गौरी, गणपति आदि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा, पूजा नहीं करूंगा। ग्वालियर के भीतरवार के धाकड़ खिरिया में 96 गांव की जाटव सुधार समिति ने 3 दिवसीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें 2000 से अधिक लोगों को हिंदू धर्म त्यागने और बौद्ध धर्म अपनाने की शपथ दिलाई गई। हालांकि आयोजकों ने कहा है कि सम्मेलन का उद्देश्य समाज सुधार था, धर्मांतरण नहीं। उनके मुताबिक सोशल मीडिया पर फैली खबरें भ्रामक हैं। ये जो 3 दिवसीय बौद्ध धम्मदेशना का जो कार्यक्रम हुआ है, इसका उद्देश्य समाज में फैली कुरीतियाँ जैसे दहेज प्रथा, शराबबंदी और छोटे छोटे मैटरों को लेकर लोग आपस में विवाद करके थाने चले जाते हैं, इन चीज़ों को दूर करना है, ना कि किसी धर्म विशेष को हाथ पहुंचाना है। और किसी भी व्यक्ति ने ये लिख के डाल दिया सोशल मीडिया पे कि 1.5-2 लाख लोगों ने धर्म परिवर्तन किया है, तो ये बात सही नहीं है। इसके लिए 96 ग्राम जाटव सुधार समिति जिम्मेदार नहीं है। भीतरवार ग्वालियर के अंदर जिस प्रकार से सनातनी हिंदू धर्म को बदनाम करने का कार्य किया गया है, हिंदू महासभा उसकी कटु शब्दों में निंदा करती है। हमारे सनातनी हिंदू धर्म के अनुयायियों को भ्रमित कर उनको आरक्षण की सुविधा से मुक्त कराने का कार्य किया गया है। सरसंघ चालक आदरणीय डॉक्टर मोहन भागवत जी एवं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जी से हिंदू महासभा मांग करती है कि ऐसी घटनाओं की जांच की जाए और जो लोग भगवान राम, शंकर, शिव को नहीं मान रहे, कृष्ण को नहीं मानने वाले लोग हैं, उनके आरक्षण की सुविधाएं बंद कर दी जाएं। धर्मांतरण का मामला सामने आने के बाद प्रदेश का सियासी तापमान भी बढ़ गया है। कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टियां एक दूसरे पर हमलावर हो गई हैं। देखिए, सर्वप्रथम तो भारत की जो संवैधानिक व्यवस्था है उसमें हर व्यक्ति, हर नागरिक को ये स्वतंत्रता है, बाकायदा एक अनुच्छेद में इसका विवरण भी है कि वह अपने अनुसार अपने धर्म का पालन, प्रचार, प्रसार और संरक्षण कर सकता है। लेकिन उसमें मुख्य देखने वाली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में इस प्रकार के हालात बना दिए हैं कि आज जो शोषित वंचित है वर्ग है वो इतना उपेक्षित हो रहा है कि मुझे लगता है कि वो अत्याचार इतना हो रहा है उनके ऊपर कि इसी बहाने वो कहीं ना कहीं धर्मांतरण के लिए विवश हो रहे हैं। तो ये मुझे लगता है बहुत ऐसा संवेदनशील विषय है जिस पे सरकार को साथ ही साथ मुझे लगता है आवश्यक हो तो सुमोटो लेके न्यायपालिका को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। देखिए, मेरा तो मानना ही एक तरह का षड्यंत्र काफ़ी दिनों से देश के अंदर चल रहा है। देश की जो हमारी एकता है, सामाजिक ताने बाने को तोड़ने के लिए कई सारी शक्तियाँ लगी हुई हैं। जो अपने आप को बुद्ध धर्म का अनुयायी कहते हैं वो बात जानते ही नहीं है कि भगवान बुद्ध जो है विष्णु का अवतार थे और हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू एक जीवन पद्धति है। और जो बौद्ध मत को मानने वाले लोग हैं वो वास्तव में उसी जीवन पद्धति को अपनाते हैं। हिंदुओं को बौद्धों से अलग करना, उनको अलग दिखा करके एक तरह से बहला फुसला कर अपना उल्लू सीधा करना, ये केवल उनका काम है। मेरा मानना है इसको शासन ने कड़ाई से इसको मतलब उपाय इसके करने चाहिए। वहीं जब मामले ने सियासी तूल पकड़ा तो प्रशासन की भी नींद खुल गई। प्रशासनिक अधिकारी अब आयोजकों पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं। उनका कहना ये था कि जो बौद्ध धर्म के हमारे धर्मगुरु आए थे उनकी विदाई करने के पश्चात उन्होंने अचानक मंच से उठ करके और इस तरह की शपथ दिलाई गई है। लेकिन इसका कोई बहुत ज़्यादा ऐसा प्रभाव हमारे यहाँ नहीं है। हम लोग सभी भगवानों को बराबर मानते हैं। हिंदू धर्म के जितने भी ईश्वर हैं उनको सबको समान रूप से हम पूजा करते हैं, बराबर सारी चीज़ें करते हैं, तो उसका कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं है। लेकिन चूँकि वो उनका कहना ये था कि भीमराव अम्बेडकर साहब की कोई 22 प्रतिज्ञाएँ थीं, उन प्रतिज्ञाओं को दोहराया गया है, ये कोई शपथ नहीं थी। तो इस संबंध में हमने प्रतिवेदन लिया है और जैसे ही निर्देश हमें प्राप्त होते हैं इस संबंध में हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। सवाल यह है कि जब कार्यक्रम की अनुमति कुछ और थी तो मंच से धर्म बदलने की शपथ कैसे दिलाई गई?
अब देखना होगा कि मामला सिर्फ जांच तक सीमित रहता है या कार्रवाई भी होती है। ग्वालियर से एशियन न्यूज के लिए भूपेंद्र भदौरिया की रिपोर्ट।